सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। अब आपकी देखिए अगली जो प्रश्नावली 3.4 है वो आप लोगों का अगली एक विधि हम लोग पढ़ेंगे जो आपके समीकरण है दो चर वाले समीकरणों को हल करने के लिए, जो आप लोगों का क्या है विलोपन विधि होता है। इस विधि में क्या होता है कि जैसे अगर आपका एक समीकरण है, जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 10 है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं आपका 5 है, या ऐसे कुछ करके आपका है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है ना इस विधि में कि एक जो चर है उसको क्या कर दिया जाता है बराबर कर दिया जाता है। क्या करके बराबर करके विलोपन विधि में एक जो चर है उसको विलुप्त कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है विलुप्त कर दिया जाता है। अगर एक चर विलुप्त हो जाएगा तो एक चर बचेगा तो उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया ना। तो इस विधि को जो आपको विलोपन विधि होती है इसको विलुप्त विधि भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं विलुप्त विधि बोल सकते हैं, या एक चर विलुप्त विधि भी हम कह सकते हैं। समझ में आया ना। एक चर को अगर हम विलुप्त कर रहे हैं इसलिए विलोपन है, क्या करना है लुप्त कर देना है। क्या करना है एक चर को लुप्त कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे समीकरण को सॉल्व करेंगे। जैसे आपका समीकरण बनता है वैसे ही समीकरण बनेगा, सिर्फ आपको चर को क्या करना है लुप्त कर देना है। तो चलिए हम लोग उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला आपका जो उदाहरण है जो आप लोगों का इसका 11वां उदाहरण है, क्या बोल रहा है देखिए कि दो व्यक्ति की आय का अनुपात 9:7 है। क्या है कि दो व्यक्ति की आय का जो अनुपात है 9:7 है। आय नहीं है, उनकी आय का अनुपात है 9:7, ठीक है। और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। खर्चे नहीं है, उनके खर्चों का अनुपात है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये आपका बोल रहा है प्रश्न। अब बात आपको समझना पड़ेगा कि आय का अनुपात और आय में क्या अंतर होता है, ठीक है। जैसे मेरी जो आय है 100 रुपए है। क्या है मेरी आय 100 रुपए है। आपकी आय मान लेते हैं 75 रुपए है। कितना है आपका 75 रुपए है। मान लेते हैं ये ए हो गए और ये कौन से हो गए बी हो गए। बुद्धि लगाइए थोड़ा सा, ये हमारी आय हो गई। अब मैं पूछ रहा हूं कि हमारी आय का अनुपात क्या है। मैं क्या पूछ रहा हूं आय तो ये है, अनुपात क्या है। तो जब हम अनुपात लगाते हैं ना तो भाई हम पूछ रहे हैं भाई कि ए और बी की आय का अनुपात क्या है। करने का मतलब हम पूछ रहे हैं ए अनुपाते बी, यही पूछ रहे हैं ना। जब भी हम करते हैं तो इसमें देखिए कि 100/75 करेंगे, है ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। और इन दोनों में जो कॉमन होती है संख्या उनको क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं। अगर इसको करेंगे तो भाई हम 100 को ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए 4 × 25 लिख सकते हैं और 75 को लिख सकते हैं 3 × 25 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो यहां से 25 क्या हो गया आपका कट गया। तो हमारा रेशियो क्या आपका आया देखिए 4/3 मतलब कि 4:3 आया। देख क्या ये हमारी रियल की आय है, ये नहीं है। इसमें यही दिया है उसने कि आय का अनुपात 9:7 है। क्या है आय का जो अनुपात है यहां 9:7 है, न कि हमारी आय है। बात समझ में आया। बुद्धि लगाइए यहां पर बुद्धि, क्योंकि यहां पर अब देखिए हमारी आय तो इतनी थी लेकिन आय का अनुपात ये आया ना, हमें पता नहीं है। लेकिन जरा देखिए इसमें कि एक ही संख्या तो दोनों में कॉमन थी। एक ही संख्या दोनों में कॉमन थी कि नहीं थी, है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि माना दो व्यक्तियों की आय। भाई ये रियल में आपका अनुपात तो 4 और 3 का था, लेकिन मान लेते हैं कि अब आय क्या होगी। तो क्या मैं आय को ऐसे नहीं मान सकता हूं कि एक की आय आपकी 9x थी और माना दो व्यक्तियों की आय 9x तथा 7x है। क्या है आपका 9x तथा 7x है। आपके दिमाग में होगा काहे सर जी, अरे कैसे आप ले सकते हैं, जबरदस्ती ले सकते हैं, है कि नहीं है। आपके दिमाग में आएगा ना, का जबरदस्ती लीजिएगा, का काहे हम 9x और 7x लेंगे।
तो भैया इसीलिए तो मैंने कहा कि बुद्धि लगाइए, इन दोनों में कॉमन क्या था? 25 था। यस सर। 25 था तो हमें पता है कि इन दोनों में वो सेम संख्याएं कॉमन थी, है ना। अब 25 का अगर हम 4 में गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 25 का अगर हम 3 में गुणा कर देंगे 75 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हमको नहीं मालूम है, इसने बोल दिया कि आय का अनुपात 4:3 है, बोल दिया ना, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों में संख्याएं तो समान ही ना कटी थी, तो मान लेते हैं कि वो संख्याएं क्या थी आपकी? 4x/3x थी, क्योंकि इसको फिर काटेंगे तो आपका 4:3 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना भैया। अरे बुद्धि लगाइए सरकार, बुद्धि, ठीक है ना। इसलिए हमने मान लिया कि आय 9x थी और 7x थी। x का मान निकाल लेंगे, 25 आएगा तो गुणा कर देंगे, है कि नहीं? तो यहां से x का मान निकालेंगे, फिर गुणा कर देंगे तो आपको आय मिल जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यहां से जैसे आपका 25 आ रहा है, 25 चौका 100, 25 तिया आय, तो वही तो मैंने लिया। बात समझ में आई कि नहीं है? अब यहां तक आपका समझ में आई बातें। अब बोल रहा है उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है ना। 100 रुपया कमा रहा है, कुछ पैसा खर्चा कर दे रहा है। मान लेते हैं भैया कि ये 100 रुपए कमाए, समझिए पूरा। अब मान लेते हैं ये 40 रुपए खर्चा कर दिए, ये मान लेते हैं आपका 35 रुपए खर्चा कर दिए ना। इसमें से इन्होंने इतना क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। अब इनके खर्चों का अनुपात अब बोल रहा है कि इतना है, तो भैया 40 और 35 का खर्चा करोगे तो क्या होगा? बुद्धि लगाइए। इन दोनों में अगर मैं लिख सकता हूं 8 × 5 8 × 5 40, 7 × 5 8 × 5 से 5 काट देंगे तो 8:7 आएगा। वैसे ही ये अनुपात है, उनके खर्चों का अनुपात है, खर्च नहीं है भैया। इस बात को समझिए, अनुपात और खर्च में फर्क पड़ता है, आय और आर के अनुपात में। बात समझ में आई ना? तो हम मान लेते हैं कि भाई हमने इसको मान लिया कि आय इतना x थी, इसकी आय इतना x थी, तो लिख देते हैं फिर खर्चों का अनुपात y मान लेते हैं, है कि नहीं है? क्या जरूरी है कि क्या कि वही इसमें ही उतना ही आएगा? अलग आएगा ना, खर्च उन्होंने किया था, क्योंकि इसी में से उसको हम घटाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब लिख देंगे तथा, ये बात समझ में आया ना? तथा उनके खर्चों का अनुपात क्या मान लेते हैं? 4y। अगर एक 4 खर्च करता है, मान लेते हैं उसका खर्च का जो अनुपात है उसने 4y रुपए खर्च किया, है ना। 4y तथा 3y है, यही तो खर्च कर रहे हैं, 4y और 3। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहां तक अगर दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने इससे पहले खाली कबड्डी खेली है। सच बता रहे हैं, अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे पहले केवल और केवल आप घर पे कबड्डी खेले हैं और कुछ नहीं खेले हैं। समझ में आया? अब क्या हुआ, अब हम लोग कर देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, यहां तक कोई दिक्कत है? अब जरा आप एक बात बताइए कि भाई ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, 2 व्यक्ति हो गए। ये 9 रुपए क्या कर रहा है? कमा रहा है, 9x रुपए कमा रहा है, और खर्च कितने रुपए कर रहा है? अरे भैया बुद्धि लगाओ यार, ये 2 व्यक्ति अपना कमा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई ए और बी हो गया, ये 100 रुपए एक इनकी कमाई है, ये 75 रुपए कमाते हैं। ये 40 रुपए खर्च करते हैं, ये 35 रुपए खर्च करते हैं ना। तो कह रहे हैं दोनों खर्च करने के बाद 2-2 हजार रुपए बचाते। उसने बताया है नीचे कि 2-2 खर्च करने के बाद, लेकिन यहाँ पर खर्च करेंगे 100 में 40 तो पता चल जाएगा ना कि 60 बचा रहे हैं, ठीक है ना। और ये कितना बचा रहे हैं भैया? 75 में से 35, है कि नहीं है? लेकिन मान लेते हैं भाई 75 में से 35 नहीं, आप मान लेते हैं 15 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो सीधे आपका 60 आ जाएगा। तो दोनों कह रहा है कि 60 बचाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना खर्च करने के बाद दोनों प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेते हैं। एक का ज्यादा खर्चा, का कम होगा। तो मान लेते हैं भाई अब 100 में से 40 को घटाया तब तो 60 आया। इसने 9x रुपए क्या हुए? कमाई किया 9x की, इतना कमाया ना, इतने की उन्होंने कमाई की, और खर्च कितना किया? 4y का उसने क्या किया? खर्च किया। और इसने कितने का कमाई किया? 7x का। कितने का? 3y का खर्च किया। तो भाई प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 9x माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा?
2000 रुपये, क्योंकि कमाई में से खर्चा को घटाएंगे ना, खर्चे में से कमाई को हम घटा देंगे। ऐसा तो नहीं है ना भैया। कमाया 9x रुपए, 4y रुपए उसने क्या किया, खर्च कर दिया, और खर्च करने का टोटल उसने कितने किया, बचाया 2000 रुपए समझ बचाया। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, आपका 1 हो गया। यहां तक समझ में आया? बुद्धि लगाइए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो पक्का आप पापा के झंडू हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, देखिए दूसरा व्यक्ति कितने कमाई कर रहा है, 7x रुपए की, कितने की, 7x रुपए की, और खर्चा कितना कर रहा है, 3y का। कितने का कर रहा है, 3y का। टारगेट बताया है कि बबुआ तुम ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा खर्चा भी कर रहे हो, और ये कम कमा रहा है तो कम खर्चा भी कर रहा है, इसलिए तो 2000 रुपए बचा ले रहा है, बराबर बचा रहे हैं, ठीक है ना। और इसे हमें सॉल्व किस विधि से करना है, विलोपन विधि से। तो इसमें क्या होता है, किसी चर को पकड़ लीजिए, क्या करना है, किसी भी चर को क्या करिए, पकड़ लीजिए, चाहे x, इसमें x और y 2 चर तो हमेशा ही है, क्योंकि आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। करना किस विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर के दोनों पदों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं, गुणा नहीं करते हैं भैया। पापा के झंडू लोग समझिए, ये 4y है, यहाँ 3y है, यहाँ 9x है, यहाँ 7x है, तो बराबर नहीं है ना। तो इन दोनों को, चाहे हमको इसको हम बराबर कर लें, चाहे इसको बराबर कर लें, किसी न किसी को हमको बराबर करना है। इन दोनों को अगर हमको बराबर करना होगा, ठीक है ना, हम किसी को पकड़ ले, मान लेते हैं हम इसको हमको बराबर करना है, तो इनका जो गुणांक है, जैसे y का गुणांक क्या है आपका, 4 है ना, यहाँ पर y गुणांक क्या है आपका, 3 है ना, 4 और 3 का क्या करना है आपको, लॉसा ले लेना है। क्या करना है, लॉसा लेना, दिमाग में बैठा लो, एकदम बुद्धि लगाओ, इन दोनों का क्या करना है आपको, लॉसा लेना है। क्या लेना है, लॉसा लेना है। तो 4 से मान लीजिए डायरेक्ट हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 होगा, 3 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो लॉसा कितना आएगा, 3 दूना के 6 दूना के, वाह भाई वाह, रे पापा के झंडू, 6 दूना 8 होता है। वाह 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 वाह, रोज भूल जाते हैं, इनका क्या देखिए कि रोज भूलते हैं। सचमुच में, वास्तव में हम बता रहे हैं कि पापा के जैसे परी होती है ना, वैसे ही पापा के आपके झंडू हो गए आप, ठीक है ना, बात समझ में आया ना। इसका मतलब यह है कि इसको भी हमें 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है। क्या करना है, इसको भी हमें 12 बनाना है और इसको भी हमें 12 बनाना है। बनाना कितना है, 12। तो इस जो 4 है ना, 4 को बनाना कितना है, 12। तो 12 में 4 का भाग दे दीजिए। क्या करना है, 12 में 4 का भाग दीजिए, तो 4 तियां। इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 में हम कितने का गुणा करेंगे, 3 का। आया ना, कितना आया, 3 का। कितना का हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। कोई दिक्कत है, इसके बाद भैया ये 3 है, अब बनाना कितना है, 12 बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, किससे, ये जो नीचे इसका गुणांक है ना, उसी से इसे भाग देंगे। 3 चौके कितना आया, 4। अब समीकरण 2 में हम कितने का गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। सब में, इधर भी 4 से पूरे में गुणा करेंगे, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से। समझ में आया, कोई दिक्कत है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसको तो हम मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में किससे, 3 से, समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। जब गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, देखिए तो पूरा में, जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, समीकरण इधर लिखेंगे, देखिए 9x माइनस का 4y बराबर, देखिए अगर 3 का इधर गुणा किए हैं तो 3 का इधर भी हमको गुणा करना पड़ेगा ना, कि नहीं करेंगे, करेंगे तो भैया 3 किलो एक तरफ रख दिए, दोनों पलड़ा बराबर है तराजू का, एक तरफ रख तो इसे झुक जाएगा, नहीं झुक जाएगा। तो दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो 3 किलो इधर डालो तो 3 किलो, भाई जेबा बैलेंस करना है तो 3000 इधर डालोगे तो इधर भी डालना पड़ेगा ना। बात समझ में आएगी नहीं है, कोई दिक्कत है। तो यहां पर हम करेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए यहां तक बातें समझ में आई ना। अब वही तरीका इसमें भी आपको करना है।
क्या करना है, वही इसमें भी करना है। इसमें हमने कितना किया, 4 से गुणा करने पर ना। तो जब हम इसका गुणा करेंगे देखिए कितना होगा, 9 त्रिका 27x दिख रहा है, 4 तिया 12y बराबर 2 तिया 6000, कितना आएगा, 6000 आ गया। कोई दिक्कत है। वैसे ही 4 का इसमें गुणा करेंगे, इसे पूरे में आपको क्या करना है, इसमें 4 का गुणा कर देना है। यहाँ पर मैंने बताया ना 4 का, और इधर भी आपको 4 का गुणा करना है। तो 4 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 सते 28, कितना होगा 28x, 4 तिया माइनस का 12y बराबर 4 दूना के 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000। अब आपका देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका एक पक्ष तो बराबर हो गया है, हो गया कि नहीं। ये देखिए 12y है, बराबर हो गया ना। लेकिन हमें क्या करना है, अगर जोड़ेंगे, अब यहां समझिए, यहां से अब आपको जोड़ने और घटाने वाला नियम अपनाना है। अगर आप जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, -12y जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम घटाएंगे तो घटाते वक्त जानते ही है नीचे वाला जो चिन्ह प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए दोनों का सेम चिन्ह है तो क्या करेंगे, भाई घटाने पर लिखेंगे बगल में, इसको क्या करने पर, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। जब घटाएंगे तो आप समझिए कि ये प्लस में है ना, कुछ नहीं है तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये 12y से फिर 12y आपका कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटाएंगे तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 27x है माइनस का 28x है, तो देखिए ये तो प्लस में है, ये तो माइनस में है, तो क्या होगा, घटेगा। तो 28 में से अगर हम, क्योंकि 27 में से 28 घटेगा तो मतलब माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा आपका, x। क्या आएगा, माइनस में x आएगा, दिख रहा है। अब बराबर हम करेंगे, इधर से देखिए 6000 में से 8000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2000, वो भी क्योंकि 6000 में से 8000 घटा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का 2000, कितना आएगा 2000। ये माइनस से आपका माइनस कट गया, तो यहां से आपको क्या मिला, x बराबर 2000। कितना आपका आया, x का मान कितना है आपका, 2000 आया। कितना आया। अब x का मान आपका इच्छा हो उठा करके 1 में रख दीजिए, इच्छा हो 2 में रख दीजिए, y का मान निकल करके आएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है। तो हम लिखते हैं देखिए क्या कि x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 छोटा है कि 2, चलिए 2 में रखते हैं, 2 छोटा, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा, देखिए 7, x का मान हम लोगों ने निकाला है। कितना निकाला है आपका, x का मान निकाला है। तो x का मान हम लोगों ने निकाला है, कितना आपका आया है, 2000 आया है। तो यहां लिख देंगे आपका कितना, 2000 माइनस 3y बराबर कितना है आपका, 2000 है। कोई दिक्कत है। तो 2000 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 14000। कितना आएगा आपका, 14000 आएगा। अब 14000 माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2000। तो माइनस का 3y बराबर, ये 2000 तो है, ये है, ये 14000 इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 14000। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यहां से अगर आप करेंगे तो माइनस का 3y बराबर 14 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 12000। कितना आएगा, माइनस का 12000। तो देखिए माइनस से तो आपका माइनस कट जाएगा, है ना। तो यहाँ तो 3y बराबर 12000 आया। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आपका आएगा देखिए कि 12000 बटा के 3। तो y का मान का कितना आएगा, 3 चौके 4000 रुपए। कितना आया आपका, आया 4000 रुपए आपका आया। कोई दिक्कत है। अब यहां पर आपका x और y का मान आपका आ गया, लेकिन वो पूछ रहा है उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। लेकिन हम लोगों ने उनकी मासिक आय क्या माना था, 9x और 7x माना था। कितना माना था, 9x और 7x माना था। वही मासिक आय सिर्फ पूछ रहा है, खर्च नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आय पूछ रहा है। तो अगर हमने x का मान अगर हमको यही पता चल जाता हम डायरेक्ट निकाल सकते, क्योंकि हमको आय ही तो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं भाई पहले वाले व्यक्ति की A की मासिक आय, A की मासिक आय बराबर है 9x, है ना। तो जब 9x है तो भाई लिख देंगे 9 गुणित x का मान हम लोगों ने निकाला कितना था, 2000 निकाला था।
यहाँ तक बात समझ में आया? तो 2000 निकाला था, 9 दूना कितना हो जाएगा आपका? 18,000। इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो व्यक्ति है हर महीने कितने रुपए कमाता है? 18,000 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 18,000 कमाता है। और बी की पूछ रहा है, बी की मासिक आय। तो बी कितना रुपए कमाता है? 7x। भाई उसकी मासिक आय कितने है? 7x रुपए है ना। तो 7x कमाता है, इसका मतलब यह है, देखिए 7 गुणित कितना हो जाएगा आपका? 2000 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 14,000। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ये आपका कितने रुपए कमाता है? 14,000 रुपए क्या करता है? महीने। प्रति महीने ये क्या करता है? कमाता है। अगर आपको प्रूफ करना हो कि भैया हमारा सही है या गलत है, ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं। ये 9x था, 9x में से भाई वो कितने कमा रहा है? 18,000। 9 दूना का 18,000 आया है कि नहीं भाई? इसने ए ने कमाई 18,000 रुपए की। अब वो बोल रहा है कि 4y खत्म कर देता है, तो एक का मान कितना है? 4 है ना, है कि नहीं है? 1 4, तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 16,000 आएगा। तो माइनस का 18,000 में से अगर हम 16,000 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? 2,000 आया। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरे में कर लीजिए, 7 दूना के 14,000 और 4 3 12,000। 14,000 में से 12,000 घटाएंगे तो क्या 2,000 नहीं आएगा? आया ना। इसका मतलब हमने जो प्रश्न किया है वो सही किया है। और विलोपन विधि आप लोगों को अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए 12 नंबर उदाहरण में आपका क्या कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से हमें करना है इसको? विलोपन विधि से करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो मैंने कहा कि आपको इसमें देखिए 2 चर दिए ना, तो चर के किसी भी, जैसे एक चर आपका ये है, ये दूसरा चर है, तो इसमें किसी भी एक को क्या करना है? आपको बराबर करना है। अगर आपका इच्छा है y को बराबर कर लीजिए, आपकी इच्छा है तो x को बराबर कर दीजिए। कोई दिक्कत है? इसमें हमें क्या करना है? चलिए मान लेते हैं कि हम इस बार x को बराबर करना चाहते हैं। किसको करना चाहते हैं? x को बराबर करना चाहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि 2 और 4, भाई x का जो गुणांक है क्या है आपका? 2, और x का नीचे वाले गुणांक क्या है आपका? 4 है। इन दोनों का क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है, लॉसा लेना है। क्या लेना है आपका? लॉसा लेना है। तो 2 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 1, यहाँ पर आपका आएगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 1। तो लॉस आपका कितना हुआ? 2 दूना के 4 आया। क्या आपका आया? 4 आया। ये जो 2 है इसको हमें क्या बनाना है? 4 बनाना है। क्या बनाना है? 4। जो लॉस आएगा ना वही हमको दोनों को बनाना है। तो यहां देखिए भैया कि यहां पर 2 है, इसको बनाना कितना है आपका? 4 है। तो इस 4 में 2 का क्या करेंगे? हम भाग दे देंगे। तो 2 दूना के 4। इसका मतलब यह है कि समीकरण 1 में हमको कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का गुणा करना पड़ेगा। कोई बात है? दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। समीकरण 1 में हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से इसमें पूरा गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 2 की बात करते हैं, ठीक है। ये कितना है? x का गुणांक। x का ही गुणांक को सिर्फ देखना है, y के गुणांक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने x के गुणांक को ही LCM लिया है, एलसीएम निकाला है ना। तो इसमें x का गुणांक क्या है आपका? 4 है। कितना है आपका? 4 है। और लॉस कितना है आपका? 4 है। तो 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब 1 का किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो वही रहेगा। इसका मतलब यह है कि समीकरण 2 में हमको गुणा नहीं करना है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो हम क्या करते हैं? लिखते हैं कि समीकरण 1 में किसे? 2 से गुणा करने पर जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका? देखिए कि 2 यहां पर होगा, देखिए 2x प्लस का 3y, ये आपका प्लस है, ठीक है, बराबर 8। भाई इधर 2 का गुणा किया है तो इधर भी तो 2 का गुणा करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या आपका आएगा? देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 2 दूना के 4x होगा, प्लस 3 दूना के 6y होगा, बराबर 8 दूना के। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सेकेंड वाला जो समीकरण है उसको सिर्फ क्या करना है? उतार लेना है। क्या करना है? उतार लेना। तो कितना है आपका? देखिए 4x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब इसमें? तो देखिए
भाई दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। भाई एक माइनस में रहेगा तभी तो जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 4x से 4x कट जाएगा, 6y से 6y कट जाएगा, कट जाएगा। तो इधर आपका क्या बचा, आपका 0 बचा, बराबर 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 आएगा। अब जरा बताइए आप कि क्या 0 के बराबर कभी 9 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहाँ तो कह रहा है 0 बराबर 9, तो लिख सकते हैं, देखिए 0 इज नॉट इक्वल्स टू 9। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों जो समीकरण क्या है आपका, रेखाएं समांतर हैं। क्या है आपका, पढ़ाए ना। तो जब समांतर हैं तो इसका हल संभव लिख देंगे यहाँ पर कि प्रभु यह समांतर है, इसलिए अतः हल संभव नहीं है। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस बात को आपको करना है, बुद्धि लगाना है, थोड़ा सा बुद्धि कि कभी भी 0 9 के बराबर नहीं हो सकता है। जब 0 9 के बराबर नहीं हो सकता है और हमारा आया है, इसका मतलब कि रेखाएं आपकी क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक, और इसका हल संभव नहीं है कि तेरी बेवफाई का कोई गम नहीं है, मुझे तन्हाई से अब डर नहीं है। समझ में आया? तो डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए उदाहरण नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ये आपका ये बात पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या, ठीक है ना। तो 2 अंकों की अगर हम संख्या की बात करें तो 2 अंकों की संख्या आपका देखिए 10 से लेकर के 99 के बीच में होगा। पक्का है कि वो 10 और 99 के बीच में है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 10 और 99 के बीच में होगी ना। इसके बाद 100 आएगा तो 3 अंक में हो जाएगा। बात समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ। अब उसने बोला कि भैया कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। भैया 2 अंकों की संख्या है कि नहीं है? तो हम मान लेते हैं, हमको तो मालूम तो नहीं है। ये वाला आपका क्या है, इकाई का अंक है, और ये क्या है आपका दहाई अंक है। ये वाला आपका इकाई अंक है, इसमें आपका दहाई अंक है। तो मान लेते हैं कि इकाई का अंक क्या है आपका, y है, और दहाई का अंक क्या है आपका, x है। कोई दिक्कत है? मान लेते हैं कि माना भाई संख्या है तो माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y। भाई 2 अंकों की अगर संख्या है तो ये इकाई होगा, ये दहाई होगा। कोई दिक्कत है? तो संख्या क्या होगी? क्या मैं संख्या को ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि संख्या बराबर 10x प्लस y। अब आप बोलेंगे अरे ये 10x प्लस y कैसे आ गया, बोलेंगे ना। संख्या तो होना चाहिए x y। आप बोल रहे हैं भैया 10x प्लस y कैसे संख्या हो जाएगा? दिमाग में तो आया होगा ना, आया ना कि भैया आपके दिमाग में 10x प्लस y कैसे आ गया? आया तो जरूर होगा, लेकिन बोले या ना बोले, है कि नहीं है? मेरे दिल में यही दुआ है, आवाज दोगी क्या? ये क्लास 8 में नहीं पढ़े थे? अगर संख्या अगर आपकी 38 है, 38 है, तो जब इसको तोड़ करके आप लिखते हैं, क्या करते हैं, तोड़ करके जब आप लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेगा ना, 3 + 8 लिखेंगे। 3 + 8 नहीं लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे इसको, 30 + 8। अब जरा बताइए 3 में क्या आपका 10 जुड़ा है? ओहो ओहो 30 में 10 नहीं जुड़ा है। भाई संख्या तो आपके 3 8 है,
लेकिन दहाई के अंक पर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे ना 30 प्लस का 8 लिखेंगे, है कि नहीं है? तो इसको मैं लिखूंगा 3 गुणित्ते 10 और प्लस का 8। तो ये 3 का मुझे पता नहीं, 8 का नहीं मुझे पता नहीं, 10 का तो पता है ना, क्योंकि दहाई के अंक पे है। तो संख्या को अगर हम खोल करके लिखेंगे तो 10x प्लस का y होगी। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत है तो पक्का पापा के झंडू हैं आप। इतना बताने के बाद भी अगर आपको दिक्कत हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि पापा के परी और पापा के झंडू में कोई फर्क नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां तक समझ में आई ना? अब इसने बोला, देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या हो गई 10x प्लस वाई। भैया अरे x y लिखिए, ऐसे लिख देंगे। अगर खोल करके लिखेंगे इकाई दहाई तो लिखेंगे नहीं 10x प्लस वाई, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? समझ में आ रही? x y भाई 2 अंकों की संख्या, अगर भाई x का मान हम 3 निकालेंगे, y का मान 4 निकालेंगे, तो 3 4 से हटा देंगे, है कि नहीं? लेकिन खोल करके लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ना 30 प्लस का 4 लिखेंगे ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला है, इसने क्या बोला है कि अंकों को उलटने पर, अब जरा बताइए, अगर संख्या आपकी x y थी तो अब अंकों को अगर उलट देंगे तो y हिया हो जाएगा, हिया हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? ये उलट करके हो जाएगा yx। उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा? उलट गया, उलट करके बन गया yx। अब फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 10y प्लस x। अरे बना कि नहीं बना भैया? बना ना? उलट देंगे तो ये दहाई के स्थान पर आ जाएगा, तो 10y प्लस x होगा ना। जैसे अगर आपकी संख्या 3 8 थी, अंकों को उलट देंगे तो ये क्या होगा आपका? 8 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इसको लिखेंगे 80 प्लस का 3 हो गया। समझ में आ रही बात है? नहीं समझ में आ रही है? बात समझ में आई ना? अब लिखेंगे, देखिए अंकों को उलटने पर संख्या, अंकों को उलटने पर संख्या। भैया बुद्धि लगाइए, बुद्धि। अगर अंकों को हम उल्टेंगे तो संख्या 10y प्लस का x हो जाएगी। तो यह संख्या आपका हो गया 10y प्लस का x। कोई दिक्कत है? अब इसने बोला कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर जो संख्या बनी है, इन दोनों का योग 66 है। कितना है? 66 है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार इन दोनों का योग तो लिखेंगे भैया 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इन दोनों का योग मिलाकर कितना है? 66 है। उसने बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या मैंने निकाला भैया 10x प्लस का y, उसके अंकों को उलटने पर पहले x y थी, अब उलट करके y x हो गई, तो ये 10y प्लस x हो जाएगी। भाई इसको किया तो हमने क्या बना आपका 10x प्लस का y बना, उलटा तो ये बना। इन दोनों का योग उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 10x है, ये x है, तो 10x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11x हो जाएगा। अरे यार 10 रुपए और 100 रुपए तो कितना होगा मेरे भैया? 11x। बुद्धि लगाइए, 11x हो जाएगा प्लस 10y और y तो कितना होगा? 11y होगा, बराबर हो जाएगा आपका 66। कोई दिक्कत है? इन दोनों में क्या 11 कॉमन है? कॉमन है ना? 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस का y। यहाँ तक बात समझ में आया? बराबर यहाँ क्या होगा? 66 होगा। तो x प्लस y हम निकालेंगे तो 66 बटा के ये 11 कहाँ जाएगा? कोई दिक्कत है? अब इसको हम काटेंगे तो ये प्यार से कटेगा। क्या कटेंगे? प्यार से कटेगा, और 11 छके 6 आएगा। तो यहाँ से x प्लस y का मान आपका आया कितना? 6 आया। कितना आपका आया? 6 आया। इसका मतलब ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला चीज हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब एक कदम और बढ़ना है। क्या करना है? एक कदम और बढ़ना है। ठीक है, अब एक कदम में बढ़ करके क्या करना है? थोड़ा सा हमें देखना है। बोला कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। क्या है? संख्या जो है, जैसे संख्या आपका भाई मान लेते हैं x y ऐसे ही ना होगी, ऐसे ही ना होगी, या फिर ऐसे संख्या मान लीजिए ऐसे ही ना होगी,
होगी या नहीं होगी? यस सर। होगा ना। इनका अंतर बोल रहा है तो भाई हम 6 में से -4 को करेंगे तब तो 2 आएगा ना। तो बोल रहा है इनका जो अंक है, एक अंक क्या हो गया 6, दूसरा अंक क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब वो कह रहा है इनका अंतर जब घटाएंगे तो हमको क्या मिल रहा है 2। तो हमारी तो संख्या नहीं पता तो हमने मान लिया XY थी। यस सर। संख्या क्या थी आपका? XY थी। तो XY में से भाई X में से Y, अब आप मत कर दीजिएगा 10X में से Y को घटाएंगे तो 2 आएगा। इसने पहले ही बोला है कि अंकों का अंतर। यहां देखिए, यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो अगर हम संख्या को जैसे अगर XY है तो करेंगे ये संख्या 10X प्लस तो Y तो है, लेकिन कह रहा है अंक। भाई दहाई के स्थान पर अंक क्या है? X है। क्या है? दहाई के स्थान पर अंक क्या है आपका? X है। और इकाई के अंक स्थान पर अंक क्या है? Y है। इनके अंकों का अंतर कितना है आपका? 2 है। यहां तक बात समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। इसको हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं आपका? समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये आपका हुआ। अब हमें क्या करना है भैया? एक समीकरण आपका x प्लस वाई बराबर 6 हुआ, दूसरा x माइनस वाई बराबर 2 हुआ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही एक साथ लिख लेते हैं। देखिए क्या है? x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 यहां पर है। अब जरा बताइए, इसमें तो हमें पता है कि देखिए वाई वाई दोनों सेम है, तो हमको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे? काट देंगे। जोड़ देंगे। यहां देखिए, जब कुछ दोनों का चिन्ह अगर असमान है तो हमको क्या करना? जोड़ देंगे तो ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, है कि नहीं है? तो लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। और जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कोई चिन्ह जैसे का रहता है वैसे के रहता है। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जोड़ेंगे, देखिए x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका भैया? ये x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x होगा। ये y में y जोड़ेंगे तो ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो कट जाएगा ना। देखिए इसको अगर आप ऐसे करेंगे ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बुद्धि लगाइए। x में x जोड़ेंगे तो होगा x प्लस ये आपका y माइनस का y बराबर 6 प्लस का 2 हो जाता है। ये y आपका कट जाता है। यस सर। इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? 2x। क्या लिखते हैं? 2x बराबर 6 तो कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 8। ये वाला आपका कट जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां से x का मान अगर हम निकालेंगे तो 8 बटा कितना आपका आया? 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। x का मान हमारा कितना निकल करके आया? सॉरी 4 आएगा भैया, जोड़ रहे हैं। कितना आएगा आपका? 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब x का मान हम उठा करके चाहे समीकरण 2 में रखे और चाहे समीकरण 1 में रखे, हमको क्या मिल जाएगा? y का मान मिल जाएगा। तो x का मान हम कहाँ उठा करके रख देते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना है आपका? देखिए 4 प्लस का y बराबर कितना है आपका? 6 है। तो y का मान अगर हम निकालेंगे तो 6, ये 4 उधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस का 4। तो y का मान कितना आपका आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा आपका? 2 आएगा। अब कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हम लोगों ने पता क्या किया था? संख्या क्या थी? 10x प्लस का y थी। संख्या हमारी क्या थी? 10x प्लस का y थी। तो भाई संख्या बराबर 10x प्लस का y न था। तो यहां हम करेंगे, देखिए 10x का मान हम लोगों ने निकाला कितना है आपका? 4। और y का मान कितना निकाला है आपका? 2 है कि नहीं है? तो कितना होगा? देखिए 10 चौके 40 और प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? वो संख्या कितनी थी आपकी? 42 थी। अब वो बोल रहा, देखिए अगर हम आपको प्रूफ भी करें ना तो आपका प्रूफ हो जाएगा। इसने बोला कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या कितनी होगी आपकी? 42 हो गई। कोई दिक्कत है? एवं उसके अंकों को उलटने पर, अगर अंकों को उल्टेंगे तो 2 यहाँ, ये यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। ये जो संख्या आई इनका योग कितना है? 66 है। 4 2 6, 4 2 6, अंकों का योग 66 नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बोल रहा है कि उनके अंकों का जो अंतर है कितने का है आपका? 2 है। तो 4 में से अगर मैं अंकों को घटाऊंगा तो कितना आपका आएगा? 2 आएगा। दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है। ये आपकी संख्या है। आगे बोल रहा है ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ये बोल रहा है कि भैया ये बताइए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं।
कि संख्या को और उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या का योग 66 हो और उनके बीच का जो अंतर है कितने का हो, 2 का हो। उनके अंकों के बीच का अंतर कितने का हो, 2 का हो। वो कितनी संख्याएं, तो वो संख्याएं कितनी है आपको कितना समझ में आ रहा है? 2 नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगे। एक 42 हो गया, एक संख्या आपकी क्या हो गई, 42 हो गई। इसके पलटने पे एक संख्या क्या आपका 24 हो जाएगा। एक संख्या क्या होगी, 42 और 24 हो गई। और भाई एक संख्या तो आपकी 42 हुई और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 24 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संख्या का अगर अंकों को बदलेंगे तो 24 हो जाएगा, योग करेंगे 66 हो जाएगा। ये संख्या आपकी 24 थी, अंकों का अंतर करेंगे तो फिर 42 आ जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा आपका, फिर 66 हो जाएगा। तो योग कितनी संख्या है आपकी, 2 हैं। कौन कौन सी, 42 और 24। समझ में आया? कोई दिक्कत है? आपके सभी जो उदाहरण है समाप्त होते हैं और अब अगले दिन प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। समझ में आ गया पूरा?